करनी सेना के लोगों द्वारा विवादित बयान कई टिप्पणी। वो जो सेना वो है योगी सेना और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे हैं लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे हैं कि लखनऊ वाले उलझा रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि अखिलेश जी की जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ, ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि पीडीए कटता रहे आपस में। हाथ लगा रखा बात समझ गए जी। झगड़ा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, और आज किसान है, मान लो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्या सरकार खरीद रही गेहूं? अगर आड़तीये न खरीदें तो गेहूं नहीं उठेगा खेत से, गांव से नहीं हटेगा। और सरकार की अभी भी यही पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं। बाबर और राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, उसके बाद देश भर में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, सियासी जुबानी जंग देखने को मिली। सामुदायिक तौर पर भी ताकत दिखाने का प्रयास किया गया, कोशिशें की गई। आगरा में करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एक जन प्रदर्शन किया। उस जन प्रदर्शन के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि राजपूत समुदाय का अपमान रामजीलाल सुमन ने किया है। लेकिन रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि जो बयान रामजीलाल सुमन ने दिया है वो बयान इतिहास में दर्ज है, वो चीज़ें वो इतिहासकारों ने लिखी हैं, जिसको राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने पेश किया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर वो लगातार अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं कोई इस तरीके का उन्माद नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार लोग हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। पीडीए के आधार के ऊपर समाजवादी पार्टी में लोगों की आस्था उमड़ रही है। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की, और कुल मिलाकर के बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी बना दिया। ये तमाम बातें अखिलेश यादव के द्वारा आगरा पहुंचने पर की गई। लेकिन अब अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उन्हें खतरे में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है। अखिलेश यादव किस तरीके से निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये करणी सेना कोई सेना नहीं है, लेकिन ये योगी की सेना है, सरकार के लोग हैं। और सरकार के लोग एक समुदाय का, एक कम्युनिटी का मुखौटा पहनकर हमारे खिलाफ ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो आगामी वक्त में कहीं पर स्टैंड नहीं लेने वाले। अखिलेश यादव को सुनिए, जो बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर के और इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद चर्चा जारी रहे। करनी सेना के लोगों द्वारा विवादित बयान कई टिप्पणी। वो जो सेना वो है योगी सेना और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे हैं लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे हैं कि लखनऊ वाले उलझा रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि अखिलेश जी की जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ, ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि पीडीए कटता रहे आपस में। हाथ लगा रखा बात समझ गए जी। झगड़ा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, और आज किसान है, मान लो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्या सरकार खरीद रही गेहूं? अगर आड़तीये न खरीदें तो गेहूं नहीं उठेगा खेत से, गांव से नहीं हटेगा। और सरकार की अभी भी यही पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं। तो सुना आपने अखिलेश यादव को साफ तौर पर निशाना साधा। अब आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले परिसीमन भी होने की आशंका जताई जा रही है। 2026 में आम जनगणना होने वाली है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है
और सीटों की संख्या बढ़ेगी तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिलेगी। ये संख्या करीब 550 पहुंच सकती है, जो अभी 403 पर अटकी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ उन क्षेत्रों को लेकर के परिसीमन करने की तैयारी कर रही है, तोड़ने का प्रयत्न कर रही है उत्तर प्रदेश को, कि उन्हें सियासी लाभ इसका मिल सके। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी आदित्यनाथ को नकार चुकी है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी योगी आदित्यनाथ को नकार चुके हैं। नंदकिशोर गुर्जर का उन्होंने जिक्र किया, केशव प्रसाद मौर्य का उन्होंने जिक्र किया। नंदकिशोर गुर्जर का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं तो फिर उन्हीं की पार्टी के विधायक उनके खिलाफ क्यों हैं, उन्हीं की पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ क्यों हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं यदि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं। उनके रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके की राजनीतिक रणनीति क्यों तैयार कर रहे हैं। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन वाकई दरअसल जमीनी हकीकत ये दिखाई देती है कि नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोगों का ये कह देना कि केशव प्रसाद मौर्य को अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ये बयान कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन का माहौल उत्तर प्रदेश में पैदा कर देते हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज, चुनौती बन सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि यदि आज सरकार चुनी जाती है, यदि आज वोट होते हैं तो पीडीए परिवार जीत रहा है। पीडीए के आधार के ऊपर सर्व समाज का जो सहयोग है वो हमारे इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी 216 सीटें जीतने की यहाँ पर जो है दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में क्या वाकई ऐसा करिश्मा 2027 में हो पाएगा? क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ लगातार नंदकिशोर गुर्जर ने तो ये तक कहा कि उनके दफ्तर में ही बैठकर कुछ उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें काटी जा रही हैं और ऐसे में हिंदुत्व का दिखावा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ में यदि हिम्मत है तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करे, सरकार से निकाल कर फेंके। लेकिन क्या योगी बाबा भी मजबूर है? अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाला इंजन दंगा करवाना चाहता है या लखनऊ वाला इंजन दंगा करवाना चाहता है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन वास्तविक धरातल की स्थिति ये है कि लखनऊ और दिल्ली वाले दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके के प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं जो कि समाज को तोड़ने की एक कोशिश दिखाई दे। अखिलेश यादव कितना कमाल कर पाएंगे ये तो आगामी वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस तरीके की पीडीए रणनीति के आधार पर क्या समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में परचम लहराने में कामयाब होगी? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी ने यदि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो ये नैतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये फैसला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक ग्राउंड तैयार करने का अच्छा मौका मिल सकता है। कोशिशें ये भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग ले लिया जाए, जिससे कि दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर यहाँ इंडिया गठबंधन के फेवर में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।